अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये आप कह लें ये हमारे पास होता है जो इसका ड्राइवर होता है, हार्डवेयर के ऊपर इसका ड्राइवर चलता है, इसको आप 01 कह लें या उसका कर्नल कह लें। क्या कह लें? कर्नल। ठीक हो गया। उसके बाद जो ये हिस्सा इसके ऊपर जो हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा, ये असल में हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? जिस तरह आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसका ये आता है हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसको कहते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, या सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, इसको मैं कहता हूँ एप्लीकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लेयर आती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन जो लेयर हमारे पास आ रही है क्लास एक, हम असल में इस चीज़ के इंजीनियर बन रहे होते हैं एप्लीकेशन के। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं बना रहे होते, ना ही हार्डवेयर हम बनाते हैं, ना ही कर्नल हम बनाते हैं। यानी कि हम इंजीनियर तो हैं, लेकिन हम इंजीनियर भी किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं? एप्लीकेशन की लेयर के ऊपर। बात समझ आ रही है? ये बात आपको बताने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब आप, अच्छा एप्लीकेशन, ये बात बताने का पर्पस ये है क्योंकि हम इन सारों चीज़ों के इंजीनियर नहीं होंगे। हम हार्डवेयर नहीं हमें पता कैसे बना हुआ है, ना ही हमें पता कर्नल कैसे काम कर रहा है, और ना ही हमारा लिंक है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। बात समझ आ रही है? हमारा जो टारगेट होगा वो एप्लीकेशन के साथ होगा, एप्लीकेशन के इंजीनियर होंगे। अब एप्लीकेशन क्या करती है? एप्लीकेशन के ऊपर भी एक लेयर है, वो कौन सी लेयर होती है क्लास? वो होती है यूज़र की लेयर होती है। यानी कि ये जो हमारे पास इसके ऊपर भी एक लेयर आ रही होती है, ये हमारे पास एक यूज़र की लेयर आ रही होती है जो आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब जो इंसान, जब आप ह्यूमन बीइंग टच करता है, आप किसी बटन को दबाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो वो असल में जो स्क्रीन, वो जो एक्शन जाता है वो जाता है एप्लीकेशन के पास। किसके पास जाता है? एप्लीकेशन उसको भेजती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भेजता है हार्डवेयर के पास, कर्नल के पास, कर्नल फिर करता है हार्डवेयर के पास। मिसाल के तौर पे आपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप तो सबसे पहले अपने मोबाइल की ऑप्शन को ऑन करेंगे, मोबाइल सबसे पहले आप मोबाइल को उठाएंगे, तो आप जो होंगे वो अब यूजर क्या करेगा? सबसे पहले मोबाइल को ऑन करेगा, ऑन करके फ्लैश लाइट के बटन पे क्लिक करेगा, तो वो जिस बटन पे वो क्लिक कर रहा है वो क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से वो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा सर इसने ना, यूजर ने यहाँ पर क्लिक किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा ओके, मैं इसका मैसेज आगे कर्नल तक पहुँचा देता हूँ। अगर क्योंकि हमने ये यूजर है बता, अगर यहाँ पर क्लिक करें तो ऑप्शन इसको आगे भेज दें, वो कहाँ जाते हैं? कर्नल के पास। जो आगे कर्नल हम होता है, कर्नल आगे फिर उसको भेजता है हार्डवेयर के पास कि ये हुआ नहीं है। ठीक है। और उसको फॉलो करते हुए फ्लैश लाइट को ऑन कर देता है या तो ऑफ कर देता है। बात समझ आ रही है? तो अपनी इंजीनियरिंग का लेवल आपको पता होना चाहिए कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो एप्लीकेशन डेवलपर होता है। फिर वो एक लेवल ये भी आता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वो काम करने की उसको आइडिया हो जाता है। ठीक है। जो हार्डवेयर इंजीनियर है वो और लोग हैं जो हार्डवेयर को कमांड हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये नॉलेज हमारा निकला था, ये बात हमारी साइड डिस्कस हुई थी C++ से कि नेटिव C++ असल में वो हार्डवेयर या वो ड्राइवर हैं जो क्रिएट हो रहे होते हैं वहाँ पर। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ से हमारा जो मेन टारगेट था हमारा था एमपीटी एक्टिविटी के ऊपर। उसके बाद हम वापस जाते हैं क्लास। एमपीटी एक्टिविटी, इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट करके मेरे पास यहाँ पर कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसमें सबसे पहले मेरे से क्या पूछ रहा है कि जी आपने एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है। ठीक है। ये जो भी नाम इसका यहाँ पर रख दूंगा, इसका आपको अभी मोबाइल के ऊपर जब आप इसको फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो वही नाम आपको मोबाइल पे भी शो होगा और एप्लीकेशन का टाइटल भी वही रहेगा। ठीक है। एप्लीकेशन का नाम बाद में चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए इसको आप फर्स्ट टाइम ही जो आपने रखना है वही रखें। ठीक है। लाइक आज हम इसका नाम रख लेते हैं एंड्रॉयड ब्रिलियंस। क्या डेट है आज हमारे पास? 17 जनवरी। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन ही मेरे से पूछ रहा है पैकेज नेम। ठीक है, कि पैकेज नेम क्या होता है। ठीक है। पैकेज नेम हमारे पास असल में
आप जब भी प्ले स्टोर पर जाके कोई एप्लीकेशन देखते हैं, जैसा मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्ले स्टोर, लाइक ये टेलीग्राम के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, ये एक तो टेलीग्राम है, दूसरा लाइक टिकटॉक है। और जैसे मैं टिकटॉक पे क्लिक किया तो आप इसके इधर आईडी के ये तो डिटेल अगर आप नोट करें सबकी सेम होगी, जो ये डिटेल आ रही है ना ये वाली, ये सबकी सेम होगी, ठीक है। जो ये डिटेल हमारे पास आती है ना, इससे आगे ये वाला, ये जो लिखा हुआ है, अगर आप सोर्स देखें लिखा हुआ है कॉम डॉट, ठीक है, ज़ेहिलियो ऐप डॉट म्यूजिकली, ठीक है। अब ये जो कोड आ रहा है ना, जो ये लिखा हुआ आ रहा है कॉम डॉट, ठीक है, ये असल में ये वही पैकेज नेम है जो एप्लीकेशन के क्रिएट के दौरान इसका पैकेज नेम रखा जाता है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना कॉम डॉट मिली वैली, ठीक है। अगर मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट दिखाऊँ लाइक सिक्योर फ्यूचर, तो उसका भी पैकेज नेम वही आ रहा होगा जो पैकेज नेम जैसा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जैसा एक मेरा क्लाइंट था सिक्योर फ्यूचर। गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, ये देखें अभी मेरा एक क्लाइंट है। अब आप अगर इसको देखें ज़रा, ये देखें क्या लिखा हुआ है, सोर्स देखेंगे ना, ये लिखा हुआ है कॉम डॉट मिली वैली डॉट सिक्योर फ्यूचर, ठीक है। और अगर मैं इधर वापस आता हूँ तो ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है कॉम डॉट मिली वैली, और आगे क्या लिखा हुआ है एंड्रॉइड ब्रिलियंस 17, जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है। बात समझ लगी ना, वो मैंने भी एप्लीकेशन बना के अपलोड की हुई है, बात समझ लगी। तो इसी तरह ये पैकेज नेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एएसओ के लिए भी। एएसओ मीन जब आपने अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर रैंक करना है कि मेरी एप्लीकेशन ऊपर आए, तो तब यहाँ पैकेज नेम को बड़े ध्यान से नोटिस भी किया जाता है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेव लोकेशन, कि आपने अपने फोल्डर को सेव कहाँ पर करना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट सेव कहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर वो बता रहा है आपने लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है, जावा करनी है या कोटलिन करनी है। अभी हम बेसिक्स जावा पे काम करेंगे, आगे प्रोफेशनल फिर हम कोटलिन पे भी जाएंगे, ठीक है। नीचे यहाँ से हमारे से पूछता है कि मिनिमम एसडीके वर्जन इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। एसडीके वर्जन का मतलब है कि अब आपको पता है डेली बेसिस पे नए नए एंड्रॉयड मोबाइल्स आए जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल आया हुआ है वो एंड्रॉयड 33 के ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। हमें पाई QRS फिर SB2 फिर ये आगे चल रहे हैं इसी तरह से, ठीक है। अगर आप भी अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके उसका वेरिएंट देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा मेरा मोबाइल या तो ओरियो है या तो पाई है या तो मार्शमैलो है। ये जब हम मोबाइल ख़रीदने जाते हैं मुझसे पूछते भी हैं यार ये लेटेस्ट वाला है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब मैं तो अगर आपसे पूछूं कि हमें कौन सी एप्लीकेशन बनानी चाहिए, तो आप आगे से कहेंगे कि सर हमें तो सबसे लेटेस्ट बनानी चाहिए, है ना, सबसे लेटेस्ट पे काम करना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम यही है कि अगर हम सबसे लेटेस्ट बनाएंगे ना तो वो उससे निचले मोबाइलों पे नहीं चलेगी। ये ऐसे ही है कि इसको थोड़ा उल्टा देखते हैं कि अगर मैट्रिक क्लास का कोई क्वेश्चन है तो वो 9th क्लास का बच्चा या 8th क्लास का या 5 क्लास का बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर 2 क्लास का या 4 क्लास का क्वेश्चन है कोई, तो उसको मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर आपने अच्छा, फिर आप कहेंगे सर फिर तो मैं सबसे छोटा रख देता हूँ, ठीक है, जेली बीन की बना देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये अगर आप बिल्कुल छोटा रखेंगे तो उसमें इशू ये आएगा कि उस जेली बीन के दौर के अंदर उतनी चीज़ों के ऊपर या वो सेंसर अवेलेबल ही नहीं थे जो आज के दौर में आ चुके हैं, बात समझ आ रही है। तो उसके ऊपर काम करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम ना बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, ना बिल्कुल ऊपर जाते हैं, ना बिल्कुल नीचे, बल्कि हमने मॉडरेट देखना होता है कि अभी कौन सा लेटेस्ट चलना शुरू हो गया है, यानी कि अमूमन कौन सा लोगों के पास कौन सी डिवाइस सबसे ज़्यादा है, अमूमन नॉर्मली एवरेज देखना होता है, ठीक है। तो वो मैं पहले लॉलीपॉप पे था, मैं मार्शमैलो में मूव हो गया वो, ठीक है। अगर आपने इसको फिर भी कंफर्म करना हो तो ये यहाँ पर आपको बता रहा होता है, हेल्प में चूज़ नीचे बता भी रहा होता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना यस, तो ये आपको पूरा चार्ट बता देगा।